मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 11 में। इससे पहले हम वीडियो 10 कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर से जरूर देख ले ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको इस सीरीज की और आईटीआई से रिलेटेड जो अपडेट है उसकी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो हर बार की तरह इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से, जिसका जवाब आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे कि आप हर वीडियो में देते हो। क्वेश्चन हमारा क्विज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है। ये ऐसे आपको डायग्राम गिवन होगा क्वेश्चन में, आपने बताना है कि ये जो सिंबल है किसके लिए, किस इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम यूज करते हैं, तो उस कंपोनेंट का नाम बताना। ऑप्शन आपके पास है डायोड, स्विच, बैटरी या ट्रांजिस्टर। तो ए, बी, सी या डी, इसमें से क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 151। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच। सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। तो ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो ये आपने बताना इन चार में से किसका हम प्रयोग कर सकते हैं एज ए सॉलिड स्टेट स्विच, स्विच की तरह जिसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ट्रांजिस्टर। किस पर टिक करेंगे, डी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जो ट्रांजिस्टर होता है ये एक तरह से एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, जिसका प्रयोग हम जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या उसको बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कम करना है, ज्यादा करना है या बंद कर देना है या ऑन करना है, यानी एज ए स्विच इसका काम कर सकते हैं। ऑन ऑफ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। तो उसको ऑन ऑफ, जैसे स्विच को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी लाइट को अगर आपने पंखे को चलाना हो तो बटन से हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम ट्रांजिस्टर में भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं उसको बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज ए स्विच जिसका प्रयोग किया जा सकता है वो है हमारा ट्रांजिस्टर। डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। निम्न प्रतीक का नाम क्या है। ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो क्वेश्चन में मिलेगा, आपने बताना है कि किसका सिंबल है। ऑप्शन आपके पास है डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड या थर्मिस्टर। तो जो सिंबल है देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर बेस है, यहाँ कलेक्टर है या एमीटर है और बीच में डायोड लगा होगा। ये आपने पिछली वीडियो में देखा था क्वेश्चन, ये सिंबल किसका होता है, डायोड। तो बीच में लगा हुआ है। अब इन सबको मिला के जो सिंबल बनता है ये किसका बन जाएगा, हमारा ट्रांजिस्टर का। तो इसके लिए हम किस पर टिक करेंगे, बी पे टिक करेंगे, और जिसका प्रयोग हम एज ए स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153। विच इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर। एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है डायोड, थायरिस्टर, थर्मिस्टर या ट्रांजिस्टर। तो टेम्परेचर सेंसिटिव जो रेजिस्टर होता है वो होता है हमारा थर्मिस्टर। इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। और याद रखने के लिए देखो कैसे थर्मल जो होता है किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से। थर्मल प्लस रेजिस्टर, ये तो पूछा गया कि कौन सा सेंसिटिव रेजिस्टर है, तो थर्मल प्लस रेजिस्टर को मिला के क्या बन जाता है हमारा थर्मिस्टर। तो जो टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम थर्मिस्टर बोलते हैं। तो सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154। विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंजन कूलेंट टेम्परेचर। इंजन के जो शीतलक है, कूलेंट है, उसके तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास थर्मिस्टर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर या डायोड। तो देखो हमारे इंजन में जो कूलेंट होता है वो इंजन को क्या करता है, कूल करने का काम करता है। अगर कूलेंट कहीं से लीक हो जाए या अपना काम बंद कर दे तो हमारे इंजन का जो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और हमारा इंजन वर्किंग नहीं करेगा, सीज हो जाएगा। तो इसका काम होता है टेम्परेचर को डाउन करना। तो उसको मापने के लिए उसके कूलेंट के टेम्परेचर को, उसके लिए हम किस कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं ये पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में देखा जो थर्मिस्टर होता है वो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव एक रजिस्टर होता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं टेम्परेचर मापने के लिए कूलेंट के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 155। व्हाट इज द परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप क्या है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, आपके पास कोई सर्किट है, उस सर्किट का जब आप यूज करते हैं तो जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो सकता है, कितना परमिसिबल होता है वो पूछा गया है, यानी कि ड्रॉप होना, वोल्टेज का कम होना।
ऑप्शन आपके पास 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट या 0.4। तो जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.2 वोल्ट। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी हो जाएगा। इतनी वोल्टेज अगर कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है यानी कि 0.2 तक, तो वो परमिसिबल है। इससे ज्यादा होती है तो वो परमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156, हाउ मेनी सेल्स आर इन द 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं? ऑप्शन आपके पास है 2 सेल, 6 सेल, 9 सेल या 12 सेल। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है बहुत आपने यूज भी की होगी और व्हीकल में भी यूज करते हैं, तो उसमें कितने सेल होते हैं ये पूछा गया। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसमें होते हैं हमारे 6 सेल। याद रखना भाई, बी पर हम टिक करेंगे। 6 सेल होते हैं और सारे एक दूसरे से किसमें जुड़े होते हैं? सीरीज में जुड़े होते हैं। और एक सेल हमारा 2.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और इसको जब 6 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12.6 वोल्ट। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी अगर फुली चार्ज हो जाए तो वो कितने वोल्टेज दे सकती है? हमारी 12.6 वोल्ट दे सकती है। तो कितने 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं? 6 होते हैं। 12 वोल्ट उसको आधा कर दो, 6 सेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 157, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव। ये एक एस काट देना भाई, पॉजिटिव है ये। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है? जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो उसका मटेरियल क्या होता है ये पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है टिन, लेड पेरोक्साइड, एंटीमोनी या स्पंजी लेड। तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है हमारी लेड एसिड बैटरी में वो बनी होती है हमारी लेड पेरोक्साइड की। आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो बनी होती है हमारी स्पंजी लेड की। आप ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट पूछा गया था तो पॉजिटिव प्लेट बनी होती है हमारी लेड पेरोक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ नेगेटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। ये पूछ भी लिया भाई उसने। लेड एसिड बैटरी में जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो किस सामग्री से बनाई जाती है? पिछले क्वेश्चन में देखा कि पॉजिटिव जो प्लेट होती है वो बनी होती है हमारी लेड पेरोक्साइड की। और हमने बताया था जो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है वो बनी होती है हमारी स्पंजी लेड की। स्पंजी लेड का मतलब होता है इसमें पोर्स होते हैं, खाली जगह होती है। तो ये स्पंजी लेड होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए लेड एसिड बैटरी की जो प्लेट होती है। तो ए पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आपने दोनों याद रखने, पॉजिटिव प्लेट भी और नेगेटिव प्लेट का मटेरियल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इन द चार्ज लेड एसिड बैटरी। चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक जो प्लेट है उसका रंग क्या होगा? यानी कि अगर आप एक बार आप प्लेट को देख ले और रंग से पता कर सकते हो कि ये बैटरी चार्ज है, फुली चार्ज है या फुली डिस्चार्ज है। वो कैसे पता करोगे? देखो जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसका कलर कैसा हो जाएगा? याद रखना भाई, जो लेड एसिड बैटरी अगर चार्ज है तो पॉजिटिव जो प्लेट है उसका जो कलर है वो हो जाएगा ब्राउन यानी कि भूरा। याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे समझो, अगर वो फुली चार्ज है तो डार्क ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? डार्क ब्राउन हो जाएगा। किसका? पॉजिटिव प्लेट का। नेगेटिव प्लेट का भी याद कर लो, अगर क्वेश्चन में कहीं आपसे पूछ ले तो जो नेगेटिव प्लेट होती है अगर वो फुली चार्ज है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। अगर वो फुली डिस्चार्ज है यानी खत्म हो चुकी है बैटरी तो जो नेगेटिव प्लेट है उसका कलर हो जाएगा प्योर व्हाइट। तो आपने याद रखना है। ये सभी जो क्वेश्चन है मैंने बताए हैं किसी प्रकार से पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहां पूछा गया था पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट जब हमारी चार्ज बैटरी होती है उसका ब्राउन होता है। अगर फुली चार्ज पूछ ले तो डार्क ब्राउन। तो बी पे टिक करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 160, हाउ द लेड एसिड बैटरी इज क्लासिफाइड। जो लेड एसिड बैटरी है कैसे वर्गीकृत किया गया है? यानी कि लेड एसिड बैटरी को किस कैटेगरी में रखा गया? ऑप्शन आपके पास है ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल, सेकेंडरी सेल, अल्कलाइन सेल या प्राइमरी सेल। देखो बैटरी दो तरह से डिवाइड की गई है, सेकेंडरी सेल और प्राइमरी। जो प्राइमरी सेल होती हैं उसमें वो बैटरी आती है जिसका प्रयोग हम केवल एक बार करते हैं, यानी कि आपने उसको यूज किया वो डिस्चार्ज होगी, उसको फेंकना ही पड़ेगा, दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। तो वो बैटरी किस में आ जाएंगे? हमारी प्राइमरी सेल में आ जाएंगी। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होती है उसको बार बार चार्ज करके उसका यूज किया जा सकता है। तो जो लेड एसिड बैटरी है उसको भी हम बार बार चार्ज करके उसको यूज कर सकते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आ जाएगी, द्वितीय सेल। तो इस सेकेंडरी सेल में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आपने याद रखना है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्ज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 161, हाउ द बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। जो बैटरी की क्षमता वो भाई कैसे व्यक्त की जाती है? ऑप्शन आपके पास है एम्पेयर आर रेटिंग में, बी ऑप्शन है वोल्टेज आर रेटिंग में, सी ऑप्शन है एम्पेयर रेटिंग में या वोल्टेज रेटिंग में। तो जो बैटरी कैपेसिटी है जो क्षमता है वो बताई जाती है एम्पेयर आर रेटिंग में। कितने घंटे वो चलेगी यानी कितना एम्पेयर का किसका जो एम्पेयर है किसकी यूनिट है? ये करंट की। तो कितना करंट सप्लाई करेगी? आर जो है किसकी यूनिट है? हमारे टाइम की। कितने टाइम तक वो कितना करंट सप्लाई कर सकती है वो बताती है किसी भी बैटरी की कैपेसिटी। जैसे
अगर हम बोल दें 100 AH की बैटरी, 100 AH यानी कि एम्पेयर आवर की बैटरी, तो अगर इसमें हमें वोल्टेज लेनी हो, सॉरी जो करंट है वो कितना लेना हो, 5 एम्पेयर का लेना हो, कांस्टेंट सप्लाई करनी, तो जो 5 एम्पेयर का अगर करंट हम लगातार लेते रहेंगे तो ये बैटरी हमारी 20 घंटे तक चल सकती है। कितने घंटे चल सकती है, 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 100 AH हो जाएगी। तो इसको एम्पेयर आवर में हम कैलकुलेट करते हैं बैटरी की कैपेसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो विद्युत प्रतिरोध है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। देखो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम। किसमें मापते हैं हम इसको, ओम में मापते हैं। तो जो यूनिट है ओम, और इसको मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ओम मीटर। आपको आसानी से याद रह जाएगा इसलिए मैंने बता दिया, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर। तो किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम भी ले लिया, ओम मीटर दिखने में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 163, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रोहिबिटेड टू कनेक्ट विद द लाइव वायर, किस उपकरण को जीवित तार से जोड़ने की मनाही होती है। ऑप्शन आपके पास वही है, एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। तो जो लाइव वायर होती है यानी कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें किसको नहीं जोड़ना चाहिए इनमें से, तो जो ओम मीटर है इसका आंसर हो जाएगा सी। ओम मीटर को कभी भी हमारी जो जीवित तार होती है, लाइव वायर होती है, उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि लाइव वायर होगी करंट इसमें भी हो जाएगा, और जो हमारा ओम मीटर इसमें भी बैटरी लगी होती है इसमें भी करंट हो जाएगा, तो दोनों करंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इसकी या तो रीडिंग ही खराब आएंगी ओम मीटर की, या ओम मीटर में गड़बड़ हो जाएगी, या डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा दोनों करंट की वजह से। तो कभी भी जो जीवित तार होती है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है उसमें ओम मीटर हमें नहीं जोड़ना चाहिए, ये आपने याद रखना। ओम मीटर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 164, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट, निम्न सर्किट का नाम क्या है। ये जो डायग्राम है, सर्किट है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सर्किट को देख के आपने बताना है इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट या पैरेलल सर्किट। तो आप डायग्राम में देखो, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये V लिखा हो यानी कि वोल्टेज, यहाँ पर सोर्स है यानी कि कोई भी पंखा, कोई भी बल्ब, यानी कि करंट लेने के लिए कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ रखा है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये जो है डंडा ऊपर उठा हुआ है, यानी कि यहां से हमने इस पूरे कनेक्शन को, इस पूरी वायर को काट दिया है, यानी रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। यानी हमारा जो करंट है वो यहां तक तो आएगा बैटरी से, इसके आगे सर्किट पूरा नहीं होता। यानी कि सर्किट क्या हमारा यहां से ओपन है, हमने उस रास्ते को क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया, रोक दिया, अवरोध पैदा कर दिया। किससे, इसकी मदद से हमने उसको तोड़ रखा। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, या ओपन सर्किट है जिसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर ये हमारा जो डंडा है ये नीचे रखा होता है, इसके ऊपर रख देते हैं हम ऐसे, तो हमारा सर्किट क्या हो जाता, बंद, यानी कि क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो दोनों याद रखने हैं भाई। अगर ये एक तरह से बटन का काम करता है भाई, अगर बटन ये ओपन है तो ओपन सर्किट, यानी कि वो बटन ओपन है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर बटन दबा रखा है नीचे, क्लोज कर रखा है, तो क्लोज सर्किट हो जाएगा जिसमें से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये बटन ओपन है तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 165, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दिए गए विद्युत मापक यंत्र का नाम आपने बताना है। ये जो डायग्राम है, ये पिक्चर है, आपको क्वेश्चन में मिलेगी, इसको देख के आपने बताना है ये किसका डायग्राम है। ऑप्शन आपके पास है एमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर या मल्टीमीटर। तो जो फिगर दी गई है ये है हमारे मल्टीमीटर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा डी हो जाएगा, मल्टीमीटर, जिसका प्रयोग हम वोल्टेज मापने के लिए, करंट मापने के लिए और रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। तो मल्टीमीटर का प्रयोग हम तीनों ही चीज यानी कि V, I, R तीनों को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और दिखने में ऐसा होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं हर वीडियो की तरह ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक कर दे, कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।